हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हमको पढ़ना है पाठ नंबर 9 और पाठ नंबर 9 तो पढ़ना है। और इस पाठ का क्या नाम है? तो इस पाठ का नाम है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक, ठीक है। और इनके लेखक कौन है? इनके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। जो इस पाठ के लेखक है उनका क्या नाम है? गजानंद मानव मुक्तिबोध, ठीक है। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मुक्तिबोध का जन्म स्थल है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन एक में मुक्तिबोध का जन्म स्थल है। मुक्तिबोध का जन्म स्थल है। क्या बोला जा रहा है? जो इस पाठ के लेखक हैं उनका जन्म स्थल कहाँ पे है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनका जन्म स्थल है। किनका? तो मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ पे है? ऑप्शन ए में दिया है बिहार। ए में क्या है? बिहार। बी में है दिल्ली, मतलब दिल्ली। और आपका ऑप्शन सी में है छत्तीसगढ़ और पंजाब। छत्तीसगढ़। आपका ऑप्शन डी में क्या है? पंजाब। पंजाब। तो यहाँ पे जो मुक्तिबोध का जन्म स्थान है या स्थल है वो कहाँ पे है? तो है आपका ऑप्शन नंबर सी में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। चलिए उसके आगे आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध का कविता है। जो मुक्तिबोध है उनका कविता है। मुक्तिबोध मुक्तिबोध का कविता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मुक्तिबोध है इनका कविता कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है गांव का घर। गांव का घर। और बी में है जन जन का चेहरा एक। चेहरा एक। और ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन सी में है कि उषा। और डी में क्या है? ऑप्शन सी में क्या हो गया? उषा। और आपका ऑप्शन डी में है, आपका ऑप्शन डी है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे इस पाठ का क्या नाम है? जन जन का चेहरा एक। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या बोला गया है कि मुक्तिबोध का कविता है। तो जो मुक्तिबोध का कविता है वो कौन है? गांव का घर है। बी में है जन जन का चेहरा एक। और सी में क्या है? उषा। और डी में क्या है? पुत्र वियोग। तो यहाँ पे बोला गया कि इनका कविता है। तो इनका कविता कौन सा है जो यहाँ पे गजानंद माधव मुक्तिबोध ने लिखे हैं? तो डायरेक्ट इनका क्या नाम है? मुक्तिबोध। यहाँ पे लिखा गया कि मुक्तिबोध का कविता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा है? जन जन का चेहरा एक। चलिए इसके आगे क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध ने सीताराम किसे कहा है? सितारा किसे कहा है? मुक्तिबोध ने मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? किसे कहा है? ऑप्शन ए में दिया है, ए में है जनता को, आकाश के तारे को,
जनता को, बी में है आकाश के तारे को, आपका ऑप्शन सी है नेता को, और डी में क्या है का ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो मुक्ति बोध ने सितारा कहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसे कहा है। जो मुक्ति बोध ने जिसको सितारा कहा है, तो ऑप्शन ए में दिया है जनता को कहा है, कि बी में है आकाश के तारे को, सी में है नेता को, और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो मुक्ति बोध ने यहाँ पे जो मुक्ति बोध ने जो सितारा कहा है वो किसको कहा है, तो उसने जनता को क्या कहा है, सितारा कहा है। चलिए यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ज्वाला कहाँ से निकलती है, उठती है। ज्वाला कहाँ से उठती है, ज्वाला कहाँ से उठती है। ऑप्शन ए में दिया है आपको ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी से, बी में है जनता से, सी में है आपका आग से, और डी में क्या है, तो यहाँ पे डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ज्वाला कहा गया है, किसको कहा गया है, ज्वाला कहाँ से उठती है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ज्वाला कहाँ से उठती है, तो इस क्वेश्चन में जो ज्वाला उठती है वो कहाँ से उठती है। ऑप्शन ए में दिया है ज्वालामुखी से, बी में है जनता से, सी में है आग से, और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि ज्वाला कहाँ से उठती है, तो उठती है आपको जनता से। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में कि आज जनता किससे आतंकी है। आज का दिन, आज जनता किससे आतंकी है। आतंकित है, किससे आतंकित है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में क्या दिया है, तो ऑप्शन ए में है सरकारी तंत्र से, और बी में क्या है, बी में है सामंतवादी व्यवस्था से, सामंतवादी व्यवस्था से। सी में है कि पूंजीवादी से, पूंजीवादी से, और डी में क्या है, डी में है कि कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया कि आज जनता किससे आतंकी है। ऑप्शन ए में दिया है सरकारी तंत्र से,
बी में समानतावादी व्यवस्था से, और सी में क्या है पूंजीवादी से, डी में क्या है कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किससे वो जनता आतंकित है, तो वो है आपका पूंजीवादी से। चलिए यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से किस विश्वविद्यालय से मुक्तिबोध ने एमए पास किया। निम्न में से किस विश्वविद्यालय से मुक्तिबोध ने एमए पास किया। बोला जा रहा है कि मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए पास किए। ऑप्शन ए में दिया है आपको जबलपुर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। बी में है भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल विश्वविद्यालय। और आपका ऑप्शन सी है नागपुर विश्वविद्यालय, और डी में क्या है, तो यहाँ पे आपको डी में दिया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से या निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से मुक्तिबोध ने एमए पास किया। तो मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए पास किए हैं। ऑप्शन ए में आपको क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है जबलपुर विश्वविद्यालय से, बी में है भोपाल विश्वविद्यालय से, सी में है नागपुर विश्वविद्यालय, और डी में क्या है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो उन्होंने जो विश्वविद्यालय से कब पास किए थे मुक्तिबोध ने, तो उन्होंने जिस विश्वविद्यालय से पास किए थे वो कौन सा विद्यालय था, तो वो था आपका नागपुर विश्वविद्यालय से उसने क्या किया था, उन्होंने एमए पास किए। ठीक है ना। चलिए उसके आगे है आपका यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ। ये में आपको दिया है कि मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ। ए में आपको दिया है, ए में है कि 13 जनवरी 1911 नहीं 13 नवंबर 1917, 13 नवंबर 1917। बी में है 15 नवंबर 1917।